हाय फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और मेरे साथ डे बाई डे अंग्रेज़ी सीख रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक नया सेंटेंस स्ट्रक्चर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, एक टैबलेट की मदद से बना रहा हूँ और जो टैबलेट है मैंने हाथ में कैरी किया हुआ है, तो उसको मैनेज करके मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ। अगर थोड़ा सा आप जो है, अगर थोड़ा सा वीडियो शेक होगा तो प्लीज़ आप उसको नोट करते रहें। अब लेकिन आपको जो है मैं आपको बिल्कुल एश्योर करना चाहूँगा कि आपको हर सेंटेंस जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और साथ में मैं एक रिक्वेस्ट और आपसे करना चाहूँगा, एक प्लीज़ कॉपी या पेन का भी यूज़ करें साथ में। मैं जैसे जैसे सेंटेंस आपको बोलता जाऊँगा, आप एग्जाम्पल्स को जो है नोट करते जाएँ, तो इससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि आपको जब भी सेंटेंस को रिवाइज़ करना होगा तो पूरी वीडियो को गो थ्रू नहीं करना होगा। आप अपनी नोटबुक से देखकर ईज़िली उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। और कोई भी लैंग्वेज है, चाहे कोई भी चीज़ है, आप उसको जब तक रिवाइज़ करते रहते हैं ना, तो आप उसके जो है हैबिचुअल हो जाते हैं। वो चीज़ फिर आपको जो है बहुत जल्दी जो है लर्न हो जाती है। ठीक है, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर से आप चीज़ों को भूल जाएंगे। तो ठीक है, तो अब हम ज़्यादा जो है समय आपका वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट पर आएंगे जिसके लिए हम इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप जो है सेंटेंस को नोट करते रहें। ओके, ठीक है। तो अब हम पहला सेंटेंस भी लेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बार हम बता देता हूँ कि हम कौन सा टेंस बनाने जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें हम जो सेंटेंस ले रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। इसमें हम प्रश्न करेंगे। ठीक है, इसके मैंने और भी पार्ट्स बनाए हुए हैं। अगर आप मेरी पीछे की जो वीडियो देखेंगे तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हैं इसके। तो वो ये जो वीडियो है मैं सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो आइए पहले एक बार इसका रूल देख लेते हैं। जैसे कि रूल जो होता है ना, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज़ है स्टार्ट करते हैं सीखना लाइफ में, तो आपको सबसे पहले रूल को फॉलो करना होता है। अगर आप कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, अगर साइकिल भी चलाते हैं, तो आपको पता है कि पहले उस पर बैठना है, पैडल मारना है, हैंडल को साधना है। तो हर चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, तब आप उस चीज़ को परफेक्टली आप कर पाते हैं। तो सेम इस तरह से ये भी है। तो इसमें सबसे पहले रूल है, एक बार रूल को समझ लेते हैं, फिर तो उसके बाद आप अपने आप गाड़ी चलाएंगे। आपको रूल भी याद नहीं होंगे, आप अपने आप जो है बढ़िया परफेक्ट चलाएंगे जैसे एक एक्सपर्ट चलाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में एक बार रूल देख लेते हैं, इससे एक बेसिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो फिर मैं आपके लिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल तैयार किए हैं, तो फिर मैं नहीं समझता कि आपको रूल भी याद रखने की ज़रूरत होगी। आप एग्जाम्पल की मदद से सेंटेंसेस को तुरंत बना लेंगे। ठीक है, चलिए, तो रूल क्या कहता है पहले को समझ लेते हैं। मैंने बताया था इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है। सबसे पहले आएगा हैज़ या हैव, दोनों में से एक चीज़ कोई भी आएगी, हैज़ आएगा या फिर हैव आएगा। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट जो काम कर रहा है। उसके बाद आएगा बीन। बीन क्यों आएगा? आएगा, ये रूल है। ठीक है, फिर आएगा वर्ब। वर्ब होता है जैसे खेलना, प्लेइंग, खाना, ईटिंग। तो ईट हो गया तो उसमें आईएनजी ऐड हो गया। प्ले है खेलना मतलब प्ले, उसमें आईएनजी ऐड हो गया, प्लेइंग हो गया। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। फिर आता है सिंस या फॉर, दोनों में से एक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी कार्य होता है ना, वो चल रहा है और विद टाइम, उसमें टाइम पीरियड जरूर होगा। सपोज कीजिए मैंने एक सेंटेंस आपके लिए तैयार किया है, क्या मैं 2 घंटे से तैर रहा हूँ। क्या मैं 2 घंटे से तैर रहा हूँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे रहा हूँ आ रहा है, साथ में 2 घंटे भी आया है। ठीक है, तो रहा हूँ और 2 घंटे हैं, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करता कि मैं तैर रहा हूँ, अगर हम सेंटेंस को कर देते क्या मैं तैर रहा हूँ, टाइम हटा देते हैं इसमें से, तो ये हो जाता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस
का क्या स्ट्रक्चर होता है, इज एम आर का यूज होता है, वो मैंने पहले वीडियो में बनाया हुआ है। बस मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि अगर जो बच्चे अगर पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीख चुके हैं तो उनको ये लग रहा होगा कि इसमें रहा है, रही है इत्यादि आ रहे हैं, तो उसमें तो इज एम आर का हम यूज करते थे, लेकिन वहाँ पर टाइम नहीं होगा। जहाँ भी टाइम पीरियड आ जाएगा और लास्ट में रहा हूँ, रही है हो जाएगा, तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आई थिंक मैंने आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, तो लेकिन इसलिए कि एक बार अगर बेहतर तरीके से अगर आप चीज़ों को समझ जाएंगे तो आपको फिर लाइफ में जो है और अदर वीडियोस या बुक्स पढ़ने की जो है आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, देन उसके बाद आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, या तो आप ऊपर ऊपर से भागते रहिए लाइफ टाइम, ठीक है, या एक बार कॉन्सेप्ट को सही से समझ लीजिए, तो उसके बाद आपको जो है कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं पहला सेंटेंस, हम बहुत अच्छे से समझेंगे। क्या मैं 2 घंटे से तैर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे है सब्जेक्ट मैं की अंग्रेजी होती है आई, मैंने लिख दिया आई। क्या मैं के साथ और क्वेश्चन और जो सेंटेंस है वाक्य में स्टार्टिंग में है क्या। ठीक है, सेंटेंस में क्या है, क्या। और मैं के साथ मैं की अंग्रेजी होती है आई, और आई के साथ हमेशा आता है हैव। ये नोट कर लीजिए, मैं की अंग्रेजी होती है आई और आई के साथ हमेशा आता है हैव, और स्टार्टिंग में है क्या, तो इसलिए हैव भी आ जाएगा स्टार्टिंग में। ठीक, फिर उसके बाद बीन आएगा, मैंने बताया बीन आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद तैरना, तैरने की अंग्रेजी होती है स्विम, बट मैंने बताया इसमें आई एन जी भी ऐड हो जाएगा तो जगह स्विमिंग। ठीक, अब 2 घंटे मुझे नहीं पता वो कौन से 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, दोपहर के 2 घंटे, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे 4 2 आवर्स। तो मैंने बताया था सिंस या 4 में से एक चीज़ का यूज रखा, तो 2 घंटे हैं तो इसलिए 4 मैंने टाइम से पहले लगा दिया, 2 आवर्स। ठीक है, एक बार पूरा सेंटेंस रीड कर देता हूँ। हैव आई बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। मैं की अंग्रेजी आई के साथ हैव का यूज, क्या है स्टार्टिंग में, इसलिए हैव भी स्टार्टिंग में, हैव आई हो गया, बीन हम यूज करेंगे हमेशा। ठीक है, उसके बाद तैरने की अंग्रेजी स्विम, पर रहा हूँ लास्ट में तो आई एन जी ऐड हो गया, स्विमिंग हो गया। 2 घंटे हैं तो अनिश्चित टाइम है, पता नहीं कौन से 2 घंटे, तो 4 2 आवर्स। आर 2 घंटे हैं तो आर के बाद एस लगा दिया तो आवर्स हो गए, लास्ट में क्वेश्चन। डेट्स इट, इतना आपको करना है। सेंटेंस नंबर 2, क्या वह सुबह से खेल रहा है। क्या वह सुबह से खेल रहा है। सबसे पहले वह, ही के साथ हमेशा हैज़ का यूज़, मैंने हैज़ लगा दिया। फिर बीन क्यों आया है ये मुझे भी नहीं पता, आएगा ही आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि यहाँ रहा है और प्लस सुबह शाम रात दोपहर आएगा, तो वहाँ पर बीन आएगा ही आएगा। ठीक है, हैज़ ही बीन, खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले, और प्ले में आई एन जी ऐड हो जाएगा, प्लेइंग। और जब भी हम बात करेंगे सुबह की, उससे पहले यूज होगा सिंस, फिर मॉर्निंग। हैज़ ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जैसे कि यार बीन, इन सेंटेंसेस में जितने भी टाइम होगा लास्ट में रहा हूँ वो सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कार्य चल रहा है। ठीक है, और जो स्टार्ट हुआ था वो अभी तक चल रहा है इसलिए। ठीक, आइए सेंटेंस नंबर 3 देख लेते हैं। क्या बारिश सुबह से हो रही है। क्या बारिश सुबह से हो रही है। सबसे पहले हैज़, क्योंकि कभी भी मैंने पहले भी वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने बताया है, कभी भी जब बारिश होती है ना उससे उसके लिए इट का यूज़ होता है। ठीक है, तो इट सिंगुलर होता है, उसके साथ हमेशा हैज़ का यूज होता है। तो क्या होगा, हैज़ इट, फिर आएगा बीन, फिर होगी बारिश की अंग्रेजी होती है रेन, तो इसमें आई एन जी ऐड हो जाएगा, भी वर्ब भी है, बारिश एक रिवर्ब है, तो रेनिंग हो गया, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
पूरा सेंटेंस किस तरह से रीड करेंगे, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस नंबर 4 देखेंगे, क्या वे 2 बजे से गाना गा रहे हैं। क्या वे 2 बजे से गाना गा रहे हैं। सबसे पहले वे की अंग्रेजी होती है दे, उसके लिए सबसे उसके दे के साथ हमेशा आता है हैव, ठीक है। फिर मैंने सही बताया बीन, फिर गाने की अंग्रेजी सिंग, उसमें आई एन डी ऐड हो जाएगा तो सिंगिंग हो जाएगा। फिर 2 बजे परफेक्ट टाइम है, पता है 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे, उससे पहले सिंस का यूज़। फिर 2 o'clock लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैव दे बीन सिंगिंग सिंस 2 o'clock लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देन सेंटेंस नंबर 5, क्या वह 2 घंटे से खाना बना रही है। क्या वह 2 घंटे से खाना बना रही है। तो सबसे पहले लड़की है, लड़की की बात हो रही है, तो वह के लिए होगा शी के साथ हमेशा हैज़ का यूज़, तो हैज़ शी। फिर बीन, खाना बनाने के लिए होती है कुक में आई एन जी ऐड हो जाएगा कुकिंग, और फिर आएगा 2 hours, 2 hours, ठीक है। कि 2 घंटे, हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे, सुबह के घंटे 2 घंटे हैं, शाम के 2 घंटे हैं, या दोपहर के 2 घंटे हैं, तो उससे पहले हमें लगा है 2 hours लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर 6, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो। क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो, तो तुम की अंग्रेजी होती है यू से पहले हमेशा हैव का यूज़। फिर आएगा बीन, पढ़ने की अंग्रेजी होती है स्टडी, इसमें आई एन जी ऐड हो जाएगा, स्टडिंग हो जाएगा। सुबह है तो सिंस, फिर मॉर्निंग लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैव यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस नंबर 7, क्या वे सुबह से काम कर रहे हैं। क्या वे सुबह से काम कर रहे हैं। दे की अंग्रेजी, वे की अंग्रेजी होती है दे से पहले हमेशा हैव का यूज़, क्या है इसलिए, तो हैव दे। फिर बीन, काम करने की अंग्रेजी वर्क में आई एन जी ऐड हो जाएगा, तो वर्किंग, कहाँ, सुबह से, सिंस मॉर्निंग लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई थिंक आपको सारे सेंटेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि अगर आपको एक सेंटेंस सही से समझ में आ गया ना, तो बाकी सेंटेंसेस बनाना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आपको जो है क्या ही रहेगा, बस सब्जेक्ट आपको चेंज करना है, टाइम पीरियड आपको रखना है, वर्ब लगाएं, और लास्ट में रहा है रही आना चाहिए। पूरा स्ट्रक्चर आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सीख लेते हैं, अभी 3 सेंटेंसेस और बाकी हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और भी, क्या सीता सोमवार से उसका इंतज़ार कर रही है। क्या सीता सोमवार से उसका इंतज़ार कर रही है, तो सीता सब्जेक्ट है, सीता आ गया। सीता एक लड़की है और सिंगुलर है, एक ही है, तो हैज़ आएगा, हैज़ सीता। फिर आएगा बीन, इंतज़ार करने की होती है वेट में आई एन जी ऐड हो जाएगा, तो वेटिंग। क्या, फॉर, लास्ट में फिर हिम, उसके लिए है, तो हिम आएगा। तो फिर आएगा सिंस मंडे, कभी भी सोमवार, इतवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, जो भी होगा उससे पहले सिंस का यूज होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर 9, क्या वह 2 घंटे से माफ़ करने, क्या वह 2 दिन से सो रहा है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, जो कुंभकर्ण होगा, कुंभकर्ण नहीं सो सकता है 2 दिन से लगातार अगर सो रहा है। कोई बात नहीं, एक सेंटेंस का पार्ट है, इसको भी देख लेते हैं। क्या वह 2 दिन से सो रहा है, तो वह की अंग्रेजी होगी ही से पहले हैज़ का यूज़, हैज़ ही हो गया। फिर बीन, सोने की अंग्रेजी होती है स्लीपिंग, स्लीप होती है, उसमें आई एन जी ऐड हो गया, तो स्लीपिंग हो गया। 2 दिन से, पता नहीं वो कौन से 2 दिन है, 2 days, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह 2 माह से राम के साथ रह रहा है। क्या वह 2 माह से, माह मतलब महीने से, 2 महीने से, ठीक है, राम के साथ रह रहा है, इसकी अंग्रेजी हमें बनानी है। वह की अंग्रेजी होगी ही के साथ हमेशा हैज़ का यूज़, ठीक है। फिर सेम बीन, रहने की अंग्रेजी होती है लिव, उसमें आई एन जी ऐड हो गया, ई हट गया, तो हो गया लिविंग। फिर किसके साथ, राम के साथ, कभी भी रहने की बात है साथ में होता तो विद आएगा, ठीक है। फिर हो गया राम, कब, 2 महीने से, अब वो 2 महीने नहीं पता कौन से 2 महीने के साथ, 2 months, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आई थिंक ये सभी सेंटेंसेस आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, रूल बाय रूल, ठीक है।
और जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और आपने, मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपने सारे सेंटेंसेस जो है अपनी नोटबुक में आपने नोट भी कर लिए होंगे, ठीक है। अब इनकी मदद से जो है आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। क्या वह 2 दिन से पढ़ रहा है, क्या वह 2 दिन से खेल नहीं रहा है, क्या वह 2 दिन से बात नहीं कर रहा है, क्या वह 2 दिन से घर से बाहर नहीं आ रहा है, क्या उसके 2 दिन से एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है। क्या वह 2 दिन से अपने मामा जी के घर गया हुआ है, ये गया, सॉरी ये तो गलत हो जाएगा। तो ये हो गया, जैसे क्या वह 2 दिन से क्या वह 2 दिन से खाना नहीं बना रही है, ठीक है। तो उसके लिए और स्ट्रक्चर्स भी मैंने यूज़ किए हुए हैं। सिर्फ आपको क्या करना है इसमें, बस आपको सब्जेक्ट चेंज करना है और लास्ट में जो है रहा है, रही है इत्यादि आएंगे, तो सेम स्ट्रक्चर में आप ये सेंटेंसेस बहुत आसानी से तैयार कर लेंगे, ठीक है। और मुझे बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर जो है आपकी राइटिंग थोड़ी सही नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि राइटिंग भी काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है, ठीक है। अगर कोई वीडियो है तो आप उसके कंटेंट पर फोकस करें, ठीक है। देखिए, हम भी एक ह्यूमन बीइंग हैं, हम जो है कई बार वीडियो बनाते हैं तो हमारा माइंड भी थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना, वक्त लिखतम के आगे वक्तम की नहीं चलती है। तो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जब उस समय अगर एक्सप्लेन की जा रही हैं तो आप उसको जो है नोट करेंगे तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, बहुत ही आसान है। जैसे वे सेंटेंस है, क्या वह 2 दिन से सो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, क्या वह दोपहर से सो रहा है। आपको इसकी अंग्रेजी बनानी है और कमेंट में आपको जो है राइट करना है। मैं एक बार दोबारा सेंटेंस रिपीट कर देता हूँ, क्या वह 2 बजे से सो रहा है, ठीक है। तो आप इसका जो है मुझे कमेंट में आप मुझे इसको जो है रिस्पॉन्स करें, ठीक है। तो जिससे कि मुझे पता चलेगा कि हाँ, वाकई में आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ मदद मिल रही है, कुछ आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट भी करते रहें कि आपको कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई अगर और इम्प्रूवमेंट या कोई फीडबैक है तो प्लीज़ मेरे से शेयर करें, मैं उस पर वर्क करूँगा और आपके लिए और अच्छी से अच्छी बेहतर नॉलेज के साथ मैं आपके लिए वीडियो बना कर लेकर आऊँगा, ठीक है। तो ठीक है, हम अपनी वीडियो को यहीं पर ही विराम देते हैं अभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।